बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 6, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। तो टॉपिक है अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाइडेस्ट रेंज ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ बैक्टीरिया रहते हैं, जिसको हम मस्कन भी कहते हैं कि कहाँ एक बैक्टीरिया रहता है, दैट इज़ हैबिटेट। कहते हैं बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये एवरीवेयर पाया जाता है। आप सॉइल ले लें, आप वाटर ले लें, आप एयर ले लें, आप लैंड ले लें, आप कुछ भी ले लें, आप एक्सट्रीम कंडीशंस ले लें, यानी आप माइनस वाला टेम्परेचर ले लें, आप जिस तरह की भी सिचुएशन होती है ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिर इन यू बैक्टीरिया के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये किसी भी तरह की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ऐसे इनके अंदर कौन सी हम कह सकते हैं पावर्स हैं, या अल्लाह ताला ने इनको ऐसी कौन सी चीज़ से नवाजा है कि ये जिस तरह की भी एक्सट्रीम कंडीशंस हम कहें तो उनमें ये क्या कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला फ़ीचर है वो हमारे पास क्या है कि इनके पास एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। आपको पता है फ्लैजेला जो होता है वो हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं ड्रा करूँ, ये एक बैक्टीरिया है तो उसके साथ एक हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला एक ऐसी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करती है। किसी भी चीज़ से दूर भागना है या किसी भी चीज़ की तरफ जाना है, खाना ढूंढने के लिए जाना है या किसी दुश्मन से दूर भागना है, तो उस सब चीज़ में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है वो क्या करता है, अवे या टूवर्ड या जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प कर सकता है। जिसकी वजह से बैक्टीरिया किसी भी अच्छी कंडीशन में चला जा सकता है, मतलब किसी ऐसी जगह पे जा सकता है जो उसके लिए अच्छी जगह हो, जहाँ पर वो सर्वाइव कर सके। तो कहते हैं दिस मोबिलिटी इज़ अ वाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डैट इनेबल यू बैक्टीरिया, जिससे यू बैक्टीरिया इस काबिल होता है टू सीक आउट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ, ताकि उसको ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशन मिले और रिप्रोडक्शन के लिए। अब जो सेकंड फीचर है बेटे वो हमारे पास है पिल्लाए। नाउ व्हाट इज़ पिल्लाए? बैक्टीरिया के साथ मज़ीद छोटे छोटे हेयर लाइक ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, पिल्लाए। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या था, ये क्या था, ये था फ्लैजेला, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पिल्लाए। पिल्लाए का एक ही काम है, इसका काम है बैक्टीरिया को कहीं भी अटैच होने में हेल्प करना, ठीक है, कहीं भी जुड़ने में उसको क्या करना, हेल्प करना। चाहे वो किसी रॉक्स पे जुड़ रहा है, चाहे वो किसी भी जगह पे वो जुड़ रहा है, तो उस चीज़ में हेल्प करता है। जैसे कह रहे हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर, जो कि एडहेशन में यानी अटैचमेंट में, चाहे रॉक्स के ऊपर है या किसी स्ट्रीम पे है या ह्यूमन इंस्टाइन है, जहाँ पर भी उसने रहना है वहाँ अटैचमेंट में हेल्प करता है। और इसकी वजह से कहते हैं बैक्टीरिया कहीं भी कॉलोनी भी बना सकता है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी, वो खाना भी हासिल कर सकता है और बाकी भी प्रोसेस कर सकता है। और थर्ड जो अडेप्टेशन है वो क्या है, एंडोस्पोर। आज ही के लेक्चर में हम देखेंगे एंडोस्पोर कैसे बनता है। स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब हालात ठीक नहीं होते, उसमें हेल्प करता है सर्वाइव करने में। एंडो किसे कहते हैं, इनसाइड, अंदर। बैक्टीरिया के अंदर एक स्पोर बनता है जिसको एंडोस्पोर कहते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कहते हैं जो हमारे पास एंडोस्पोर होता है वो हर तरह के ट्रॉमास जो होते हैं, यानी पानी कम हो गया, खाना कम हो गया, बहुत गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, इस तरह की जो कंडीशंस होती है ना, इसमें बैक्टीरिया को ज़िंदा रखने में हेल्प करता है। तो कितने फीचर्स हमने पढ़ लिए, 3। कौन कौन से, फ्लैजेला, पिल्लाए और एंडोस्पोर। अब बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स भी होते हैं जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। वो कौन से हैं कि इनके अंदर सलाहियत है कि ये ब्रांचेस भी बना सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये फिलामेंट्स भी बना सकते हैं। फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। तो होता ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको एक्टिनोमाइसिटीज़ कहते हैं, जो ब्रांचिंग और फिलामेंट्स की फॉर्म में रहते हैं। और ये जानदार को जो बैक्टीरिया होता है उसको ड्राई कंडीशंस में या जिस तरह की भी हमारे पास सिचुएशन होती है उसमें हेल्प करता है। अब ये जो फिलामेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सॉइल के अंदर ब्रिजेस बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ कौन कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज़ फ्लैजेला, जो कि मोबिलिटी में, मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड इज़ पिल्लाए, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। थर्ड है एंडोस्पोर, जो किसी भी हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया को मरने से बचा लेते हैं। और चौथा हमारे पास क्या है, इनके पास इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, वो भी इस तरह के होते हैं कि ये किसी भी तरह की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक्वीफेसैलिस जो होते हैं वो एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक हैं। थर्मोफिलिक का मतलब ये होता है कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो किधर रहते हैं, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं।
फिर है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब खाना खुद तैयार कर सकते हैं। कुछ थर्मोफिलिक होते हैं, यानी जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन नहीं बनाते फोटोसिंथेसिस के दौरान। फिर प्रोटियो बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव है। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोइड्स। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के जिनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ साइनोबैक्टीरिया, इसको साइनोबैक्टीरिया भी प्रोनाउंस करते हैं। कहते हैं ये बैक्टीरिया का वो ग्रुप है जो कि फोटोसिंथेटिक है। आपको आइडिया होगा फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करे, यानी जो अपना खाना खुद तैयार कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक। अब इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, आपने इनके फीचर्स ध्यान से सुनने हैं। पहला फीचर क्या है, साइनोबैक्टीरिया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। क्या वर्ड है हमारे पास, क्यानोआ, जिसका मतलब होता है ब्लू, और बैक्टीरिया जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियन विच इज़ रॉड शेप। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एलजी की तरह होते हैं, इसको ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपने ज़हन में रखना है। पहली बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एलजी। सेकंड ये है कि ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दो तरह की दुनिया में बैक्टीरिया होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव और एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो पहला ये ब्लू ग्रीन एलजी हैं, दूसरा ये ग्राम नेगेटिव हैं। तीसरा हैबिटेट क्या है कि ये गीली जगहों पर, नमक वाला जो पानी होता है, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल, रॉक्स, इन जगहों पर पाए जाते हैं और ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकते हैं। इवन 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो पहली बात ये ब्लू ग्रीन एलजी हैं, दूसरी बात ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तीसरी बात ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया 3 तरह के ताल्लुकात बनाता है, इंटरेक्शंस बनाता है। एपिफिटिक का मतलब ये होता है कि ये बड़े बड़े पौधों के साथ रहता है, उनसे फ़ायदा हासिल करता है, उनको फ़ायदा देता है। दूसरा सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि जब दो जानदार साथ में रहें और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, पार्टनरशिप हो, तो ये सिम्बियोटिक भी हैं। और थर्ड हमारे पास क्या बनाते हैं, लाइकन। होता ये है कि ग्रुप ऑफ एलजी एंड फंजाई इज़ नॉन एज लाइकन। तो ये चूँकि ब्लू ग्रीन एलजी है तो ये लाइकन भी बनाता है। कितने फीचर्स हो गए, 4। पहला फीचर क्या है कि ये ब्लू ग्रीन एलजी है, दूसरा ये है कि ग्राम नेगेटिव है, हैबिटेट भी पढ़ लिया। फोर्थ हमने क्या है कि ये ताल्लुकात भी बनाता है। कौन कौन से, ये एपीफाइट्स भी होते हैं, ये दूसरे मैंने आपको बताया है कि ये क्या होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं, लाइकन्स बनाते हैं। फिफ्थ फीचर ये है कि ये कॉलोनीज़ बनाने की सलाहियत रखते होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये अकेले रहें, ये किसी भी बैक्टीरिया के साथ जो है वो जुड़ के भी रह सकते हैं। 6 पॉइंट है प्रोकैरियोटिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इरादा से भी आइडिया होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया क्या है। पहली बात ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है। दूसरा, इनके अंदर क्रोमोसोम्स भी नहीं होते प्रॉपर, बस डीएनए थ्रेड्स की फॉर्म में होता है। तीसरी बात कि इनके अंदर ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। कितनी फीचर्स हो गए, 3। ना न्यूक्लियस है, ना ऑर्गेनेलीज हैं, और ना ही हमारे पास क्रोमोसोम्स है। और जो सेल वॉल है उसके अंदर एक केमिकल आता है, उसको हम कहते हैं म्यूरामिक एसिड। ये जो म्यूरामिक एसिड है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और कहते हैं इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर फॉर्म में भी सम टाइम आपको नज़र आता है, और राइबोसोम इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये 4 से 5 इसके प्रोकैरियोटिक फीचर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये ब्लू ग्रीन एलजी हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, बहुत तरह की सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं, इंटरेक्शंस भी बनाते हैं, कॉलोनीज़ भी बनाते हैं, और हमारे पास क्या है, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, अकेले रहते हैं, बाज़-औक़ात कॉलोनीज़ बनाते हैं, बाज़-औक़ात फिलामेंट बनाते हैं। फिर हमने इनके कुछ प्रोकैरियोटिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट ये है फोटोसिंथेसिस के। हमें पता है कि ये वो जानदार होते हैं, इनका मेन फीचर ही यही है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस जगह पर होता है, इन साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर एक केमिकल होता है, इसको कहते हैं फाइकोबिलिन, और एक होता है फाइकोसाइनिन। ये दोनों केमिकल्स जो होते हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और इनमें ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। तो 3 फीचर्स आपने याद रखने हैं फोटोसिंथेसिस के हवाले से। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा इसके अंदर 2 केमिकल्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फाइकोबिलिन एंड फाइकोसाइनिन, और थर्ड इनमें क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कहते हैं इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होती है, पहला है सेल डिवीजन, यानी नॉर्मली एक सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना ले तो। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन मैं आपको डिस्कस करती हूँ, आपने ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना है, किसका, साइनोबैक्टीरिया का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक साइनोबैक्टीरिया, ये दूसरा है, तो ये फिलामेंट की यानी चेन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, मैं चेन बना रही हूँ। दरमियान में काफ़ी बड़े जो है ना इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, सेल्स होते हैं, इनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। अगेन साइनोबैक्टीरिया चेन बना रहे हैं, फिर हमारे पास कौन आ गया है, हेट्रोसिस्ट, फिर हमारे पास क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये चेन की फॉर्म है। अब इस चेन के बाहर आपको क्या नज़र आती है, एक शीट नज़र आती है, प्रोटीनेशियस शीट। आई होप आपको नज़र आ रही होगी। ये जेल लाइक होता है, ठीक है। इन सेल्स के बाहर क्या होता है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है, शीट होती है। अच्छा, अब जब बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करना होता है ना, तो सम टाइम ये हेट्रोसिस्ट वाली जगह से ये चेन टूट जाती है। तो जब चेन टूट जाएगी, ये अलहदा हो जाएगी, ये अलहदा हो जाएगी और ये अलहदा। इनको हार्मोगोनिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है बेटे कि यही जो सेल होते हैं ना साइनोबैक्टीरिया के, इनमें से एक आध सेल इस तरह करता है कि अपने अंदर खाना, काम की चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देता है। जब इसके अंदर ये काम की चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, तो ये सेल क्या होता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। और जब ये सेल साइज़ में बड़ा हो जाता है, इनको हम एकाइनिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाइनिड्स। अब ये जो एकाइनिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इधर से अलहदा होकर अलहदा से क्या करते हैं, डिवीजन शुरू कर देते हैं और हमारे पास नए तरह के बैक्टीरिया बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए, फ्रेगमेंटेशन के हवाले से है, हार्मोगोनिया बनाता है, हेट्रोसिस्ट बनाता है, और इन लार्ज सेल्स होते हैं इनका एकाइनिड्स। स्पोर फॉर्मेशन भी इनके अंदर होती है। स्पोर की मदद से ये क्या करते हैं, किसी भी तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, ख़ुद को सर्वाइव करा सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है नॉस्टॉक की। नॉस्टॉक इज़ अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आगे हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हमारे पास कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, हमारे पास क्या क्या मामलात होते हैं। ओके जी, आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एक तो आपको सेल वॉल मिलेगी, दूसरा आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, तीसरा आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। अब सेल वॉल को देखिए तो सेल वॉल क्या है बेटे, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर है। लेकिन एक बैक्टीरिया जो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और वो है माइकोप्लाज्मा। अब इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ये जो सेल वॉल होती है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, फ्लैजेला हो गया, या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको पिलाए कहते हैं। सेल वॉल के बारे में कहते हैं कि ये सबसे बाहर वाली लेयर है, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, ये आउटर लेयर होती है, और इसकी थिकनेस भी डिफरेंट होती है, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। अब इस पेप्टिडोग्लाइकेन का काम है कि बैक्टीरिया को क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करना। तो सेल वॉल हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, और इसका काम है सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करना। अब पेप्टिडोग्लाइकेन अलहदा से आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप वर्ड पे और करें, पहला वर्ड है पेप्टिडो और दूसरा हमारे पास है ग्लाइकेन। पेप्टिडो मीन पेप्टाइड, यानी प्रोटीन की बात हो रही है, और ग्लाइकेन किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो पेप्टिडोग्लाइकेन इंटरवोवन नेटवर्क होता है जो आपस में उलझा हुआ होता है, यानी कि इस तरह हमारे पास मैश लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो पेप्टाइड और शुगर से ड्राइव हुआ है। अच्छा, एक और फीचर भी है बैक्टीरिया के बाहर, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया, तो इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है वो जेलेटिनियस लेयर होती है, और इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया है जैसे कि एंथ्राक्स बैसिलस, इसके बाहर जो कैप्सूल होता है वो उसमें क्या होता है, डी ग्लूटामिक एसिड होता है। तो ये भी बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, एडहेरेंस में हेल्प करता है, सर्वाइव करने में। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपका टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्सिटी ऑफ शेप एंड साइज़ एंड बैक्टीरिया। अब शेप और साइज़ की बात करेंगे, यहाँ पर हमने ध्यान रखनी है। हम कहते हैं भाई 3 तरह की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की। अगर वो गोल होगी तो उसे हम कहेंगे कोकाए, ठीक हो गया। अगर वो रॉड शेप होगी तो उसे हम कहेंगे बेसिलाई। क्या कहेंगे, बेसिलाई। और अगर वो कोमा टाइप या स्प्रिंग लाइक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरल। तो एक बात आपने याद रखनी है कि कितनी शेप्स होती हैं, राउंड कोकाए, रॉड शेप है तो बेसिलाई, और अगर कोमा शेप है तो स्पाइरल। कहते हैं कोकस इज अ स्फेरिकल बैक्टीरिया, कोकाए अपीयर इन अ ग्रुप, द ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेल। अगर 2 हमारे पास ऐसे राउंड बैक्टीरिया साथ में जुड़े हैं तो इसको मैं कहूँगी ये क्या है, डिप्लो कोकाए। और अगर हमारे पास एक लॉन्ग चेन है ये इस तरह, तो इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या करे, रैंडम हो, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ आगे पीछे, तो इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। और अगर हमारे पास 8 सेल हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट या फिर सार्सिना,
ठीक हो गया। तो ये हो गया, 2 होंगे साथ में तो डिप्लो, चेन होगी तो स्ट्रेप्टो, और अगर रैंडम है तो स्टेफाइलो, और अगर 4 एक दूसरे के ऊपर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सर्सिना या पेरोक्टेट कहते हैं। अब जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में कहते हैं, अगर 2 रॉड शेप बैक्टीरिया ऐसे साथ हैं तो इसको कहते हैं डिप्लोकोकाई, और अगर हमारे पास ये पूरी एक चेन है तो इसको कहते हैं स्टेप्टोकोकाई, सॉरी स्टेप्टोबैसिलाई। ये डिप्लोबैसिलस है, सॉरी, और ये कौन है, स्टेप्टोबैसिलाई। यानी ये रॉड है ना, तो रॉड को हम बैसिलस कहते हैं। तो 2 होंगे तो डिप्लो। एक बात याद रखनी है, कभी भी ये इस फॉर्म में नहीं होते, ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऐसे साथ में जुड़े होते हैं। स्पायरोकीट्स होते हैं, ये स्लाइटली सिंगल होते हैं और कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं और स्पायरल फॉर्म में होते हैं, जबकि जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। साइज़ इनका किधर से किधर तक हो सकता है, 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। ये आपकी बुक में सारी डायग्राम्स गिवन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, डेट इज़ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बेटे इसको आपने बहुत गौर से देखना है, साथ साथ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एंडो और स्पोर, स्पोर तो हमें पता है स्ट्रक्चर को कहते हैं, एंडो मीन इनसाइड। बैक्टीरिया के अंदर एक स्पोर का बन जाना क्या कहलाता है, एंडोस्पोर। इट इज़ इसको स्पोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर टर्म यूज़ होती है, डेट इज़ स्पोरिलेशन। स्पोरिलेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल बैक्टीरियम फॉर्म अ सिंगल स्पोर। द स्पोर कंटेन, स्पोर के अंदर क्या क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, तो ये आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए। पेप्टिडोग्लाइकेन, थोड़ा बहुत पानी और बाहर कवरिंग होती है। कहते हैं चूँकि बैक्टीरिया की वेजिटेटिव सेल के अंदर स्पोर बनता है, तो जैसे इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। अब इसका रोल क्या है, कि क्यों है, इसका एक ही रोल है कि जब भी एक्सट्रीम कंडीशन है, जब भी हालात ख़राब हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, सर्दी ज़्यादा हो जाए, कुछ भी कंडीशन जब ऊपर नीचे हो जाए, तो उस दौरान जैसे हाई टेम्परेचर है, डेसिकेशन, पानी की कमी कहते हैं, या कोई केमिकल आ गया, या कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो बैक्टीरिया क्या कर लेगा, स्पोर बना लेगा। पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, फिर मैं आपको इधर बुक से बताती हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है और ये स्पोर बनाना चाहता है, हालात ठीक नहीं है, पानी कम हो गया बहुत ज़्यादा, और बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाना चाहता है, ख़ुद को बचाना चाहता है, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने डीएनए की कॉपी करेगा। नज़र आ रहा है आपको, एक ये डीएनए है और इसकी कॉपी बन के ये। अब जब ये डीएनए की कॉपीज़ बन जाती हैं तो एक डीएनए एक साइड पे चला जाता है, दूसरी साइड पे, और अगर आप गौर करें तो अब ये दोनों सेल एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। ये देखें, एक सेल बड़ा है और एक साइज़ में छोटा है। जो बड़ा सेल है उसको हम मदर सेल कहते हैं, और दूसरे को हम फोर स्पोर, यानी स्पोर बनने से पहले, एक छोटा सेल है एक बड़ा सेल है, बड़े को हम मदर सेल कहते हैं, दूसरे को हम फोर स्पोर। जब ये दोनों अलहदा हो जाते हैं तो फिर इस फोर स्पोर के बाहर पहले बनती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक लेयर बनेगी सेल मेम्ब्रेन की ऐसे, फिर दूसरी बनेगी, और फिर इन दोनों के दरमियान, इन सेल मेम्ब्रेन के दरमियान क्या बन जाएगी, सेल वॉल, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये इसका अपना डीएनए बैक्टीरिया का, और ये स्पोर बन गया। अब स्पोर बन गया, जब हालात ख़राब हो जाएंगे तो ये बैक्टीरिया फट जाएगा, जब फट जाएगा तो इसके अंदर से क्या निकल आएगा, एंडोस्पोर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जब एंडोस्पोर बाहर निकल आता है ये पड़ा रहता है जब तक हालात ठीक नहीं होते। जब हालात ठीक हो जाते हैं तो इससे दोबारा हमारे पास क्या बन जाता है, बैक्टीरिया। अब आपकी बुक में जो हमारे पास स्टेजेस हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ इनिशिएशन। इनिशिएशन किसे कहते हैं, शुरू। व्हेन बैक्टीरिया इनकाउंटर अनफेवरेबल कंडीशन, जब बैक्टीरिया को हालात ख़राब मिलते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी, यानी न्यूट्रिएंट कमी हो गई है, या बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, या कोई भी मसला है, तो स्पोरिलेशन शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले मरहले में डीएनए की कॉपीज़ बनेंगी। एसिमेट्रिक डिवीजन, फिर क्या होता है, एसिमेट्रिक का मतलब होता है मतलब जो चीज़ बराबर ना हो। देखो, जब ये दो है ना, एक सेल से ये 2 सेल बने हैं तो ये बराबर बने हैं, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक। लेकिन अगर एक छोटा और एक बड़ा बनेगा तो उसको एसिमेट्रिक कहते हैं। बैक्टीरियम डिवाइड एसिमेट्रिकली क्रिएट अ लार्ज मदर सेल। मैंने आपको बताया एक बड़ा जो सेल होता है मदर सेल होता है, और एक छोटा सेल जिसको फोर स्पोर कहते हैं। फोर मीन बिफोर, स्पोर को कहते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेन डेवलपमेंट। सेवरल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द फोर स्पोर। मैंने आपको बताया कि फोर स्पोर के आसपास जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती हैं। द मदर सेल जो है वो क्या करता है, स्पोर के बाहर क्या ऐड करता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन क्या बनाती होती है, ये बनाती होती है सेल वॉल। फिर जो मदर सेल होता है वो स्पोर के बाहर क्या बना देता है, स्पोर कोड। फिर क्या हो जाती है, मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब एंडोस्पोर अंडरगो डिहाइड्रेशन रिड्यूसिंग द वाटर, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, मदर सेल रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और उसमें से क्या हो जाते हैं, स्पोर्स निकल आते हैं।